हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद का एएसओ जिसका एग्जाम कैंसिल हो गया था, यानी कि मेंस एग्जाम उसका कैंसिल हो गया था। उसके संबंध में एक ऑफिशियल नोटिस आई है, तो इसकी एग्जाम फिर से होने वाली है। उसकी तिथि भी जारी हो गई है। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हमें सब कुछ जानने को मिलेगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग बिहार विधान परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ हम लोग रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये मैसेज देखिए स्क्रॉल हो रहा है। मोर सेक्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, तब ये इसका रिक्रूटमेंट सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। 1 सितंबर 2025 को दो नोटिस आई है। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 2/2024। दोनों नोटिस जो है विज्ञापन संख्या 2/2024 यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की पुनः मुख्य परीक्षा वर्णात्मक के संबंध में है। उसके बाद एक आया है और नोटिस मुख्य परीक्षा वर्णात्मक के संबंध में। तो एक एक करके इस नोटिस को क्लिक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस नोटिस को क्लिक करके देखते हैं क्या दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिस। यहाँ लिखा गया है, बिहार विधान परिषद सचिवालय के विज्ञापन संख्या 2/2024 के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम चरण की पुनः यानी कि री मेंस एग्जाम वर्णात्मक दिनांक 11 सितंबर 2025 को निर्धारित की गई है। परीक्षा का आयोजन पटना स्थित केंद्रों पर ही होगी। देखिए, इसमें टोटल 139 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था मेंस का। फिर से उन्हीं का होगा, ऐसा कुछ ये नहीं है कि नया लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद देखिए, ये रिजल्ट की बात तो बाद में हम लोग करेंगे, पहले एग्जाम फेयर तरीके से हो जाए। और प्रवेश पत्र जो है यानी एडमिट कार्ड 8 सितंबर शाम 6 बजे से आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग दूसरा नोटिस देख लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है। तो दूसरा नोटिस भी 2/2024 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के संबंध में है। देखिए, यहाँ दिया गया है 23/5/2025 को जो परीक्षा हुई थी, जो अपरिहार्य कारणवश रद्द कर दी गई है। तो ये अपरिहार्य कारणवश वो तो हमें पता चल नहीं पाएगा कभी भी। ये सब हमारे कंट्रोल के बाहर नहीं है। हम, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हमारे कंट्रोल में क्या है, जो भी एग्जाम का पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से हमें फुल तैयारी करनी चाहिए। अब ये एग्जाम फेयर लेती है नहीं लेती है, एक सीट भी अगर ये फेयर लेती है तो उस एक सीट के लिए हमें फाइट करना है। कौन सा हमें पूरा का पूरा 41 सीट या 19 सीट चाहिए? हर कैंडिडेट को बस एक सीट से ही मतलब होना चाहिए। तो चलिए, वही दिया गया है कि इसकी जो पुनः मुख्य परीक्षा है वह 11 सितंबर 2025 को होगी और इसका जो एडमिट कार्ड है वह 8 सितंबर से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। पटना में ही इसका एग्जाम दिया जाएगा। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि यह कैंसिल हो गया है, कैंडिडेट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे बिहार विधान परिषद रहे या फिर बिहार विधानसभा रहे। डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी एग्जाम में क्वेश्चंस 10 से 12 क्वेश्चंस गलत थे, लेकिन उस पर भी किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जूनियर क्लर्क का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, डायरेक्ट उन्होंने रिजल्ट दे दिया। अब अगले चरण की तैयारी करिए। तो देखिए, हम स्टूडेंट के हाथ में बस यही है कि अगर हमारा रिजल्ट आता है, जिस भी बेसिस पे होता है, उसमें बहुत सारे मेरिट वाले कैंडिडेट्स का नुकसान होता है। लेकिन इस बार मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, चूंकि मैंने बिहार विधान परिषद के मेंस की तैयारी करवाई थी, आंसर राइटिंग मैंने करवाया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल्ड थे। तो वो स्टूडेंट्स फेयर थे। अगर वो बैकडोर से जाते तो फिर वो पैसा खर्च करके क्यों मेंस की आंसर राइटिंग करते? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरी उसमें बैकडोर वाले ही थे, उसमें मेरिट वाले भी स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे। लेकिन ये सब क्या होता है कि अब देखिए, अंदर की प्रक्रिया है, क्या कर रहे हैं वो लोग, करप्ट हैं। तो वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने एग्जाम का फॉर्म भरा है, अब हमें वो एग्जाम देना है। चलिए, इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही समझिए कि दूसरा मौका मिला है। जिन बहुत लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं गया था, बहुत लोगों के क्वेश्चंस छूट गए थे, तो इसमें अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाता है तो आप रेस से बाहर हैं। 2 साल से यही होते आ रहा है। तो हम कम से कम उस पैरामीटर को तो पूरा करें कि हम लोग एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था, पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया अचानक से। 2 साल से एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, लेकिन तीसरे साल इन्होंने पैटर्न फॉलो कर दिया। तो आज शाम में मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स का कॉल आया कि सर, आप फिर से आंसर राइटिंग हमारा बैच शुरू करवाइए। तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो जिन्होंने मुझे कॉल करके अप्रोच किया है उनके लिए तो मैं बैच स्टार्ट कर ही दूंगा आंसर राइटिंग की। इसमें बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ क्या प्रोसेस होगा उसमें। देखिए, जो इसकी मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, अब वो पहले वाला टाइम रहा नहीं, मात्र 9 दिन का आपका टाइम बचा है। आज रिजल्ट आया, एक दिन खत्म हो गया, अब कल आधा दिन पूरा इसी में निकल जाएगा, इंक्वायरी में ही। तो इसमें आंसर राइटिंग मैं कैसे करवाऊंगा? पर डे आपको एक सेट दूंगा,
उस पे आपको आंसर्स लिखने हैं, जो भी उसका पैरामीटर है 200 वर्ड में या फिर 150 वर्ड में आपको आंसर लिखने हैं और वो आंसर मुझे पीडीएफ स्कैन करके आप सेंड कर दीजिएगा। उसका इवैल्यूएशन करूँगा, उसमें पूरा मार्क्स आपको दूँगा, क्या रिमार्क्स होते हैं, क्या आपने किया उसमें कमी है आपकी, क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, वो सब कुछ आपको कमेंट मेंशन करके दूँगा आपके आंसर कॉपी में। क्योंकि टाइम कम है, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का भी मैंने इसी तरीके से आंसर राइटिंग करवाया था और ये फ़ायदेमंद होता है। इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सभी कोई एक बार इसका एग्ज़ाम दे चुके हैं। सभी कोई को एक ही प्रॉब्लम फेस हुआ आंसर राइटिंग का। वो टाइम मैनेजमेंट आप लोग नहीं कर पाए। इससे ज़्यादा आपने, जैसा कि मैं सभी को बताता हूँ, इससे ज़्यादा आपने पीटी में पढ़ाई की है। आपको बस आंसर राइटिंग करना है। तो आंसर राइटिंग अगर आप लोग करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि हाँ, दूसरा मौका मिला है, हम लोग इससे बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, तब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा या फिर कॉल भी करके इंक्वायरी ले सकते हैं। कल शाम से नहीं तो परसों से मैं बैच स्टार्ट कर दूंगा, उसमें आंसर राइटिंग करवाऊंगा। मेरे पास अभी कुछ स्टूडेंट्स का इंक्वायरी है और वो लोग इसे ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो चलिए, दूसरा मौका है, हम लोग इसे एज अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। देखिए, ये सब चीज़ जो होता है करप्शन वगैरह, वो बिहार के ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट में है। बीपीएससी तक जो है उसमें भी करप्शन होता है, बैकडोर एंट्री होती है। तो क्या लोग बीपीएससी का फॉर्म भरना छोड़ देते हैं इस उम्मीद से कि भैया या इसमें तो करप्शन है, उसमें भी मेरिट वाले का हो ही रहा है। इसमें थोड़ा सा ये चीज़ है, देखिए बीपीएससी 71st 13 सितंबर को है, 71वां जो है सिविल सर्विसेज होगा वह 13 सितंबर को होगा। फिर बीपीएससी एएसओ है वह 10 सितंबर को, और ये भी पटना में होगा। देखिए, बीपीएससी एएसओ एग्जाम पटना के बाहर नहीं लेती। और 11 सितंबर को आपका इसका बिहार विधान परिषद का मेंस का री एग्जाम है। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी होगी नहीं, बस इसका है 13 सितंबर में। देखिए, वो बिहार के किसी भी जिला में दे देता है। इन लोगों का सेंटर एलोकेशन पता नहीं किस फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अरे, एएसओ भी है बीपीएससी का, फिर 71st भी है और उसी बीच में इन्होंने इसका एग्जाम दे दिया है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ भी सहूलियत मिल जाएगी। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।